सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलम शहबाज और स्वागत करता हूं आपस से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आए हुए थे, रेड सी ग्लोबल कंपनी से, सापुर जी पलोंजी कंपनी से, और जो है दुबई की शोभा कंस्ट्रक्शन कंपनी से, और भी इसके अलावा सऊदी बिन लादेन कंपनी है, और भी एक दो कंपनी है, मतलब टोटल 4-5 कंपनी है। इसका जो है मेरे पास सवाल आए हुए थे, तो मैं आज जो है आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। सो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोग चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी तरह के आपके मन में सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो विक्रम भाई साहब की तरफ से। इनका ये सवाल है कि रेड सी कंपनी में एज ए ये ड्राइवर आ रहे हैं तो कैसा रहेगा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो भाई साहब, आप रेड सी कंपनी में आ रहे हैं एज अ ड्राइवर, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप हमें थोड़ा ये बताएं कौन से ड्राइवर में आ रहे हैं, थोड़ा हमें बताएं तो और भी मैं आपको जानकारी दे पाऊँ। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि यहाँ पे रेड सी प्रोजेक्ट में जितने भी ड्राइवर्स हैं उन लोगों की काफ़ी अच्छी खासी जो है ओवर टाइम लग जाता है। तो एक हिसाब से मतलब आप समझे कि ड्राइवर के लिए बहुत ही अच्छा है, खास करके रेड सी प्रोजेक्ट में। और जो है इसमें आपको फैसिलिटी वही मिलती है जो आपको नॉर्मल वर्कर को मिलनी होती है। तो ये हो गया फैसिलिटी का। तो इसमें क्या है ना, रेड सी प्रोजेक्ट में सभी को लगभग जितने भी वर्कर लेबर होते हैं, चाहे वो हेल्पर हो या वो टेक्नीशियन हो या फिर ड्राइवर हो, तो मतलब जो भी ये इस कैटेगरी में आते हैं स्टाफ छोड़ करके, तो उन लोगों को सभी को बराबर एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाती है। अगला सवाल सारिक अहमद भाईजान की तरफ से। इनका यह सवाल है कि सऊदी की बिन लादेन कंपनी कैसी है, और सऊदी बिन लादेन कंपनी अभी किस कंपनी के नाम से वीज़ा इशू कर रहा है। तो भाई साहब, सऊदी की बिन लादेन कंपनी बहुत ही बड़ी है और ये हरम प्रोजेक्ट में काम करती है। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपका सऊदी बिन लादेन कंपनी में जो है आपका सिलेक्शन हुआ है, चूँकि इसका रिक्वायरमेंट ना बहुत ही कम एजेंसी के पास में जाता है भाई साहब, इसीलिए जो है आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है। और जो है बात आ जाती है इस कंपनी का मैनेजमेंट का, सैलरी का, तो कंपनी जो है ना आपको टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड कर देती है। और मैनेजमेंट भी, मैं जब भी जाता हूँ उम्रे पे तो मैं मुलाकात करता हूँ उस कंपनी के बंदे लोगों से, तो वो लोग जो है ना बताते हैं कि काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, आपको सैलरी, और सबसे अच्छी बात कि सैलरी आपको टाइम टू टाइम भी ये प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इसमें जो है ना आपका वीज़ा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी का ये वीज़ा लगाता है। और इसमें मैं आपने ये भी सवाल करा था कि कौन कौन से कंपनी का वीज़ा लगाता है। तो ये कंपनी जो है ना 4-5 ऐसे कंपनी है, जिसमें 2 जो मेन कंपनी है और 3-4 कंपनी है जो कि सप्लायर है। तो ये 5-6 कंपनी के नाम पे वीज़ा इशू करता है। तो पहला जो आ जाता है वो है सराको, दूसरा आ जाता है महारा, और तीसरा आ जाता है अब्दल। और इसके अलावा जो है ना 2-3 सप्लायर कंपनी है तो जिसके नाम पे ये वीज़ा इशू करता है। हालांकि इससे जो है ना आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आपका सारा मैनेजमेंट और काम धाम सारा सऊदी बिन लादेन कंपनी में ही करना है। सिर्फ जो है ना आपका वीज़ा जो है, वीज़ा आपका दूसरे कंपनी का लगाता है। इसका जो मेन रीज़न है वो है एक लिमिटेड वीज़ा। जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे एक ये सऊदी बिन लादेन ही कंपनी है, तो उसके पास जो है ना 1 साल के अंदर में मान लो उनको 1000 ही उसको वीज़ा इशू करने का अथॉरिटी मिलता है। मतलब कि वो 1000 बंदे ही वो बुला सकता है 1 साल के अंदर में। और अगर इससे ज़्यादा अगर उसके बंदे बुलाने होते हैं तो वो फिर दूसरे कंपनी से एग्रीमेंट करके उससे वीज़ा खरीदता है, फिर जो बंदे का सिलेक्शन होता है उसके नाम पे वीज़ा इशू करता है। तो ये हो जाता है। इससे जो है आपको किसी भी तरह का ना कभी सैलरी में दिक्कत आएगी, ना ही कभी काम करने में। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़, जब आप इमरजेंसी छुट्टी जाएंगे या फिर आपको कभी इंश्योरेंस क्लेम करना होता है तो उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत होता है, वो चक्कर लगाना पड़ता है। क्योंकि उस कंपनी के पास, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, तो उस कंपनी को जो है अगला कंपनी से जिससे वो वीज़ा लेता है तो उससे अप्रूवल लेने में थोड़ा लेट हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और बाद बाकी आपको काम वाम करने में ये सब में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल जो है सरोज यादव भाई साहब की तरफ से। इनका ये सवाल है कि 33 kV केबल जॉइंट का वीज़ा इसमें है या नहीं। तो भाई साहब, आप जो है अभी इस वक्त तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जब भी आएगा मैं जो है शॉर्ट वीडियो में मैं जो है डालते रहता हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और मशवरा दूंगा कि आप जो है ऐसे मतलब बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट जाती रहती है। जैसे कि अगर कोई बड़ा एयरपोर्ट के लिए हो गया, या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, या फिर कोई बड़ा मॉल बन रहा, तो
वैसे प्रोजेक्ट के लिए आप जो है उसमें ट्राई कर सकते हैं, उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। उसमें क्या होगा ना कि उसमें आपको एज ए इलेक्ट्रिशियन आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। हालांकि आपका इसमें जो है उतना अच्छा खासा सैलरी नहीं लगेगा, लेकिन भी आप जो है इसमें अगर आएंगे, आपके पास इसके रिलेटेड एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपको जो है इधर पे आने के बाद आपको ओवर टाइम मिल सकता है। तो ये हो गया, आप ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गैंग स्क्वाड ऐसा कुछ करके इसका चैनल का नाम है। इनका ये सवाल है कि शोभा कंपनी में इंजीनियर्स कहाँ रहते हैं। तो भाई साहब, इंजीनियर्स हो या फिर कोई भी स्टाफ हो, वो लोग जो है स्टाफ कैंप में ही मिलता है। आपको जो है वर्कर कैंप में, लेबर कैंप में नहीं रखेगा। आपको जो है एज ए स्टाफ आ रहे हैं तो आपको स्टाफ कैंप में ही रखेगा। लेकिन हाँ, इसमें आपके पास एक ऑप्शन रहता है। अगर आप जो है अगर फैमिली ले करके या फिर आप अलग किसी विले में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। इसके लिए कंपनी आपको एक लिमिटेड जो होता है ना, वो आपको दिरहम पे करता है, लेकिन वो लिमिटेड रहता है। अगर आप उससे ज़्यादा अगर रहेंगे, उससे ज़्यादा अगर उस फ्लैट का चार्ज है, तो आपको जो है वो अलग से अपना पैकेट से लगाना होगा। कंपनी सिर्फ आपको एक लिमिटेड ही पैसा आपको वो देगा। अगला सवाल मनोज मंडल भाई साहब की तरफ से है। इनका ये सवाल है कि 17 दिसंबर 2024 को नेपाल में इंटरव्यू दिया था। कंपनी का नाम इन्होंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में या रेड सी ग्लोबल में इंटरव्यू दिए थे, तो उनका अभी तक वीज़ा नहीं आया है। बाकी लोगों का जो था उन लोगों का मोफा वीज़ा आ चुका है, लेकिन इसका नहीं आया। तो क्या इंतज़ार करना चाहिए या फिर उससे पासपोर्ट अपना वापस ले लेना चाहिए। तो भाई साहब देखिए, इस कंपनी का कम से कम 5 से 6 महीना प्रोसेस होता है। प्रोसेस तो खैर 1-2 महीने का होता है, लेकिन इस कंपनी को जो है बंदे की ज़रूरत नहीं होती है, तब तक ये वीज़ा इशू नहीं करता है, क्योंकि ये 4 से 5 महीना पहले ही ये इंटरव्यू ले लेता है जो उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ होता है उसमें काम करवाने के लिए। तो ऐसा करता है, इसीलिए जो है कम से कम 4 से 5 महीना तक वेट कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप दूसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। चूँकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 4 महीना हो चुका है और इतना दिनों तक इंतज़ार करना सही नहीं है। आप दूसरे कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल फैजान खान भाईजान की तरफ से। इनका ये सवाल है कि सरिया फास्ट एंड सिक्योर कंपनी कैसा है, थोड़ा बताएं। तो भाई साहब, ये कंपनी जो है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम करती है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर हॉस्पिटल, कॉलेज या फिर कहीं पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है या फिर शॉपिंग मॉल होती है, तो उसमें ये काम करती है। अब बात आ जाती है इस कंपनी का मैनेजमेंट या फिर फूड की। तो भाई साहब, इसमें आपको जो है बहुत सारे लोकेशन पे आपको फूड प्रोवाइड करती है और बहुत सारे लोकेशन पे आपको फूड खुद से बनाना पड़ता है। बाकी ये मैनेजमेंट कंपनी है, तो मतलब इसका एक जो अंदर का होता है, इसका कैंप वगैरह, ये सारा चीज़ का मैनेजमेंट अच्छी खासी होती है। तो आप आ सकते हैं, और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के किसी वर्कर से। फ़िलहाल हमारे पास उस कंपनी के किसी भी वर्कर से कांटेक्ट नहीं हो पाया। सिर्फ जो है मैंने मेल करा था तो उधर से रिप्लाई आया था, जो बेसिक जानकारी हमको मिली थी, तो मैं उस बेसिस पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हलीम भाई साहब की तरफ से। इनका ये सवाल है कि कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में इलेक्ट्रिशियन को कंपनी 2 वे एयर टिकट प्रोवाइड करती है या नहीं। तो भाई साहब, ये कंपनी चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो या हेल्पर हो, कोई भी ट्रेड वाला बंदा हो, ठीक है ना, ये स्टाफ छोड़ करके, तो उनको जो है 1 साल के बाद अगर वो छुट्टी जाता है तो उनको 2 वे एयर टिकट प्रोवाइड करेगी 1 साल में। ये जो है आपको यहाँ से जाने का और आने का दोनों टिकट प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आप रिजाइन जाते हैं, फाइनल एग्जिट जाते हैं, तो आपको सिर्फ 1 वे एयर टिकट देगी। जैसे इधर से सिर्फ जाने का, उधर से आने का नहीं देगा, क्योंकि आप फिर पता नहीं कौन से कंपनी में आएंगे, कौन से कंपनी में नहीं। तो ये आपको पैसा भी नहीं देगा, ना ही आपको टिकट देगा, सिर्फ इधर से जाने का ही टिकट देगा। और वो टिकट आपके सिटी में जो भी नज़दीक एयरपोर्ट होगा वहाँ तक का ये टिकट प्रोवाइड करेगी। अगला सवाल MST सुमैया की तरफ से है। इनका ये सवाल है कि भाई सापुरजी पलुंजी कंपनी में मैं इंटरव्यू दिया, लेकिन वीज़ा अल मवारिद का दे रहा, क्या करूँ। तो भाई साहब देखिए, अगर आपका एग्रीमेंट इस तरह का पेपर में हुआ है, ठीक है ना, आप जिस भी ऑफिस में इंटरव्यू दिए, आपका अगर एग्रीमेंट पेपर इस तरह का मिला था, तो आपको किसी भी कंपनी का अगर वीज़ा मिलता है तो आप आ सकते हैं। चूँकि सापुरजी पलुंजी कंपनी 5 से 6 कंपनियों के नाम पे वीज़ा इशू करता है, जिसमें कि 2-3 सप्लायर कंपनी भी शामिल है। और जो है इसमें आपका एक महारा, एक जो है मजदार, एक जो है आर्को, एक जो है सराको, और जो है एक खुद सापुरजी का, और एक अल मवारिद का। तो ऐसे 5-6 कंपनियों के नाम पे ये वीज़ा इशू करता है। तो आप जो है बिंदास आ सकते हैं। अगर ऐसे किसी भी कंपनी का वीज़ा लगता है तो आप बेझिझक आ सकते हैं। धवल भारद्वाज भाई साहब की तरफ से ये कमेंट आया है
कि भाई साहब मैं 25 नंबर यानी ARC वेल्डर के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो भाई आप सोच क्यों रहे, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दो। जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं उसका अपडेट डाल देता हूँ शॉर्ट वीडियो के थ्रू। और अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। नेक्स्ट सवाल स्ट्रीट फास्ट की तरफ से है। इनका ये सवाल है कि शोभा कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या एक हफ्ते में छुट्टी मिलेगा या नहीं, मतलब कि हफ्ते में एक दिन की छुट्टी इनको रेस्ट करने के लिए मिलेगी या नहीं। तो भाई साहब बिल्कुल मिलेगी, और ये छुट्टी उन सभी स्टाफ हो या वर्कर हो या लेबर हो, हेल्पर हो, कोई भी हो, उन सभी को ये एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देगी। हाँ, अगर आप वर्कर में हैं तो आप उस दिन ड्यूटी करेंगे तो उस दिन की आपको ओवर टाइम मिलेगी। अगला कमेंट अरमान अली भाई की तरफ से था। इनका ये सवाल था कि तुमको रेड सी के बारे में पूछा था बंगाली, क्या हुआ, बताने से डर लगता है। भाई साहब हमको बताने से क्या डर लगेगा, आप पूछे तो क्या पूछना चाहते हैं, आप उसमें मेंशन कर दें कि हाँ आपका ये सवाल है। उसके बाद अगर पिक नहीं करा तो फिर आप हमें बोले। और भाई साहब मैं हूँ इस वक्त सऊदी अरबिया में, और भाई साहब बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है, और जितना भी मिल पाता है मैं आप लोगों के लिए करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आप लोग जो है ऐसा नेगेटिव कमेंट ना करें, इससे थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा हिम्मत डाउन होता है। तो इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज करके चले, जितना भी होता है ना, जितना भी पॉसिबल होता है अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ, और जो है एक एक कमेंट पिक करके मैं आप लोगों का सभी सवालों के जवाब देता हूँ। सो आप लोग ऐसा कमेंट ना करें, आपका जो भी सवाल है वो आप सवाल कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल का जवाब दे दूँगा। नेक्स्ट सवाल जावेद अहमद भाई साहब की तरफ से था। इनका ये सवाल है कि शोभा कंपनी में अगर जूनियर जनरल फोरमैन का अगर ओटी में अप्लीकेबल यस है तो क्या उनको ओवर टाइम मिलेगा। तो भाई साहब इसमें जो है जितने भी स्टाफ है उन लोगों की ओवर टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट में हुआ है तो आपको मिल सकता है, लेकिन ये इसके बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है। लेकिन जितने भी स्टाफ है उन लोगों का ओवर टाइम नहीं मिलता है। नेक्स्ट सवाल अरमान हुसैन भाई साहब की तरफ से था। इनका ये सवाल है कि ब्रो आप शोभा कंपनी में जॉब करते हैं। जी नहीं भाई, मैं सापुरजी पलुंजी कंपनी सऊदी अरबिया में जॉब करता हूँ एज ए इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट कमेंट मुकेश भाई का तरफ से है। इनका ये कमेंट है, भाई साहब मैं कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में आ रहा हूँ। तो भाई साहब मोस्ट वेलकम, आप आए, और आप जब इधर पे आए, अगर रेड सी प्रोजेक्ट में आए तो आप हमसे मुलाकात करें, मुझे मिल के खुशी होगी। अगला सवाल कॉमेडी शॉर्ट्स की तरफ से है। इनका ये सवाल है कि भाई आप कहाँ रहते हैं, अमाला में क्या। भाई साहब मैं अमाला में नहीं हूँ, मैं रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पे हूँ उमलुज में। MD अमीनुल इस्लाम भाई साहब का ये सवाल है कि क्या कोस्टल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का कोई मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है। तो भाई साहब वैसा तो कोई इसका अभी तक मेंटेनेंस प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है ना कि नर्सरी में पौधे सबको जो है वो मेंटेन रखने के लिए कुछ मैन पावर वहाँ पे है, जहाँ तक मैं देखा हूँ। इसके अलावा जो है कोई भी इसका अभी तक मेंटेनेंस प्रोजेक्ट नहीं है। आलम भाई का ये सवाल है कि शोभा कंपनी में इंटरव्यू दिए 60 दिन हो गया, वीज़ा अभी तक नहीं आया। तो भाई साहब आप किसी दूसरे कंपनी में ट्राई कर सकते हैं, और हाँ आप उस ऑफिस में बिल्कुल भी ट्राई ना करें, आप किसी दूसरी ऑफिस से ट्राई करें, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो 60 दिनों से पहले ही शोभा कंपनी का वीज़ा आ जाता है। इसीलिए अगर आपका 60 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो आप अपना पासपोर्ट वापस ले लें, आप दूसरे कंपनी में ट्राई करें किसी दूसरे ऑफिस से। अगला सवाल अनिल कुमार भाई साहब की तरफ से। इनका ये सवाल है कि टेक्निकल डिप्लोमा इन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी कैसी है सऊदी अरबिया में। मैंने 17 मार्च को इंटरव्यू दिया है। तो भाई साहब ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे रेड सी प्रोजेक्ट में भी ये कंपनी काम कर चुकी है, और ये कंपनी जो है आपको काम करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ड्रेस भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपको सेफ्टी शूज़ भी प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का ज़्यादातर जो है ये सर्विसेज ICT केबल जॉइंट, ICT केबल पुलिंग, और जो है ICT डाटा रैक जो होता है उसमें टर्मिनेशन, इंस्टॉलेशन, ये सभी काम करती है। इसमें आपकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, प्लस इसमें आपको ओवर टाइम मिलता है। इसके अलावा आपको हफ्ते में जुम्मा के दिन रेस्ट मिलता है। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हम चाहते हैं आपसे विदा, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग सर्च करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।